जय हिंद दोस्तों, गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में मैं राहुल सर आप सब दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हमारे लिए ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, चाहे वो 10th के स्टूडेंट हों और चाहे वो 12th के स्टूडेंट हों, सभी के लिए 10th और 12th दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि अभी भी मेरे भाई कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने टाइम टेबल से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जो आपकी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, या फिर जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, या फिर स्टूडेंट जिनने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। ठीक है, तो उन सब के लिए ये ना बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि ये वीडियो देखो, आप जानते हो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो आप कहते थे ना, जो आप बड़ी बड़ी बातें किया करते थे ना कि मैं यार अक्टूबर से ना तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा, है ना, नवंबर से दिसंबर से, भाई ये सब निकल गया और अब आ गया भाई जनवरी। तो जनवरी से पढ़कर आप 95% अभी भी ला सकते हैं, अभी आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो अब भाई अब जाग जाओ, है ना, अब पढ़ने लग जाओ मेरे भाई, है ना। कड़वी सच्चाई आपको बताऊंगा, और कड़वा जो है ना सच देखकर, है ना, कड़वे सच को लोग वैसे भी नकारते हैं। ठीक है, तो आप भी अगर उनमें से हो तो आप भी बिल्कुल मत देखो वीडियो, छोड़ के वीडियो चले जाओ। ठीक है, क्योंकि मैं कड़वा सच इसमें बताने वाला हूं, और आपको कैसे इसमें पढ़ाई करना है, कैसे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है ताकि आप 95% बना सको, तो उस पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जनवरी से पढ़कर 95% कैसे प्राप्त करना है बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। आप भी क्या अपना फोटो फ्लैक्स में इस टाइप से लाना चाहते हैं, बिल्कुल आपकी भी ये अगर इच्छा है तो बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, एक एक चीज़ को हम जानेंगे, कैसे आपको टाइम टेबल बनाना है, कैसे आपको पढ़ाई करना है, क्या करना है, सब कुछ। ठीक है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बोर्ड एग्जाम 2023 10th और 12th दोनों स्टूडेंटों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। दोनों के लिए, 10th में हो आप चाहे 12th में हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देख लें भाई साहब, देख लें यार, आप अभी भी अगर नहीं जाग रहे हो तो बिल्कुल यार ये बिल्कुल शर्म वाली बात है, हद हो गई अब तो। ठीक है, अक्टूबर मेरे भाई आपका ख़त्म हो चुका है, नवंबर आपका ख़त्म हो चुका है, दिसंबर आपका ख़त्म हो चुका है, और अब है आपका जनवरी चल रहा है, और जनवरी के बाद भाई फरवरी। ठीक है, जनवरी फरवरी, मतलब जनवरी बचा है यार, जनवरी बचा है। फरवरी में तो आपकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करोगे, प्रैक्टिकल एग्जाम होने लगेंगे, प्री बोर्ड होने लगेंगे, ये सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं। फरवरी फर हो जाएगा, फरवरी ना फर हो जाएगा। फिर क्या कर लोगे, मार्च में तो आपके एग्ज़ाम ही है, स्टार्टिंग मार्च में तो आपके एग्ज़ाम है। आप सोच रहे हो ना कि जनवरी और फरवरी 2 महीने काउंट कर रहे हो ना, तो बिल्कुल मत करो काउंट, 2 महीने नहीं है, केवल मात्र आपका जनवरी है। फरवरी तो आपका फॉर्मेलिटीज़ पूरे करते करते निकल जाएगा भाई, है ना। आप प्रैक्टिकल दोगे, प्री बोर्ड दोगे, उनमें ये पूरा आपका समय खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आपका अक्टूबर खत्म है, नवंबर खत्म है, दिसंबर खत्म है, बचा है भाई जनवरी। ठीक है, और जनवरी की छुट्टियों को अगर काट दिया जाए, देखो छुट्टियां भी तो पड़ेंगी, है ना। अभी आप मकर संक्रांति मनाओगे, 1-2 दिन आप मकर संक्रांति में लग जाओगे, तो भाई ना आपके लिए त्यौहार को भी अभी ना नहीं ध्यान देना है, त्योहारों को भी अभी भूल जाओ, क्योंकि त्यौहार जो है ना वो अगले साल फिर से आ जाएंगे। अब फिर से त्योहारों को मना लेना, अच्छे से एंजॉय कर लेना, लेकिन भाई अभी पढ़ लो। ठीक है, अभी आप पढ़ लो। ठीक है ना, चलो आप सबसे पहले आपकी पढ़ाई को क्या करना है। पढ़ाई में देखो, आपने देखो अभी है ना त्रैमासिक एग्जाम दे लिया, और अभी जस्ट ना हाफ ईयरली एग्जाम भी आप दे के आए हो, जस्ट आप हाफ ईयरली एग्जाम दे के आए हो। ठीक है, और हाफ ईयरली एग्जाम में आप जो कह रहे हो ना कि यार सर कठिन पेपर आ रहे हैं, ठीक है, कठिन पेपर आ रहे हैं, है ना, लेकिन आपको इन जो पेपर आपको जो आपने पेपर दिए हैं, 5 पेपर दिए हैं, इन 5 पेपर में आपको कोई तो पेपर सरल लगा होगा। ठीक है, कोई तो पेपर लगा होगा सरल। जैसे मान के चलो आपको केमिस्ट्री का पेपर सरल लगा, केमिस्ट्री का पेपर सरल लगा, कि आप कह रहे हो कि सर केमिस्ट्री तो, है ना, केमिस्ट्री का पेपर अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब पेपर ना सर कठिन आए। नहीं मेरे भाई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कठिन नहीं आए पेपर। कारण क्या है, कारण ये है कि आपने केमिस्ट्री जो है ना अच्छे से पढ़ ली, केमिस्ट्री आपको आती है, इसलिए आपको केमिस्ट्री का पेपर कठिन लगा, इसलिए आपको लगा कठिन पेपर, है ना। केमिस्ट्री का पेपर कठिन नहीं आया था, आपको क्यों लगा केमिस्ट्री का पेपर सरल नहीं आया था, आपको क्यों लगा सरल, क्योंकि आपने केमिस्ट्री पढ़ रखी है, केमिस्ट्री आपको आती है, इसलिए वो सरल लगा।
इसलिए वो सरल लगा। लेकिन और जो पेपर आपको कठिन लगे हैं, कारण क्या है? कारण क्या है? उनमें आप वीक हो, कहीं ना कहीं आपने उनको पढ़ा नहीं, कहीं ना कहीं आपने उनको पढ़ा नहीं, उनमें आप वीक हो। ठीक है, तो जिन सब्जेक्ट में वीक हो आप, उन सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो, है ना। या फिर मान के चलो आपका फिजिक्स का पेपर हुआ, है ना, फिजिक्स में से आपसे कौन सा टॉपिक नहीं बन रहा, क्या नहीं बन रहा, उस पे आप काम करो, उसको पढ़ाई करो भाई, उसको पढ़ाई करो। ठीक है, जो टॉपिक आपका वीक रहा, जो क्वेश्चन आपने देखे होंगे, जो क्वेश्चन आपसे छूटे, तो वो छूटे क्यों, क्या कारण रहा, क्या कमी रही, उस कमी को दूर करो, उस कमी को दूर करो। अगर आपसे ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है तो ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है, तो क्यों नहीं बन रहा है ऑब्जेक्ट, क्या कारण है ना बनने का ऑब्जेक्ट। ठीक है, उन ऑब्जेक्टों पर करो। ठीक है, आपसे जैसे मान के चलो 28 ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, 28 में से 28 ऑब्जेक्ट ही आपसे बनेंगे, तभी आप मानोगे कि हाँ हमसे ऑब्जेक्ट बन रहा है ना। 28 में से अगर 2 ऑब्जेक्ट भी आपसे नहीं बन रहे तो उनको पता करो। ठीक है, कौन से चैप्टर के ऑब्जेक्ट नहीं बन रहे उसको पता करो, उस चैप्टर के ऑब्जेक्ट आप और बारीकी से पढ़ो और पढ़ो, समझ रहे हैं ना। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की अगर बात करें कि सर ऑब्जेक्ट कैसे पढ़ें, ऑब्जेक्ट की प्रॉब्लम है, तो मेरे भाई कोई एक बुक ले लो, कोई एक बुक उठा लो कि यार हमें एक बुक के ऑब्जेक्ट कंप्लीट करना है, और एक बुक के जब ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर लोगे, कोई भी एक बुक, चाहे आपकी परीक्षा बोर्ड हो, चाहे परीक्षा अध्ययन हो, है ना, या फिर बुक हो, है ना, कोई एक के बुक के ऑब्जेक्ट आप कंप्लीट करो, एक बुक के ऑब्जेक्ट एक के कंप्लीट कर लिए, फिर आप कहोगे कि सर हमने, है ना, परीक्षा अध्ययन के तो कर लिए, अब परीक्षा बोध के नहीं किए। बिल्कुल मत करो, एक के कर लिए ना 100% हो बस। अब एक के कर लोगे ना, जब एक के कंप्लीट हो जाए 100%, फिर आप अपने किसी फ्रेंड से एक दिन के लिए बुक लेना, मात्र एक दिन के लिए, कि भाई एक दिन के लिए तुम्हारी ये परीक्षा अध्ययन दे दो या परीक्षा बोध दे दो, मैं बस कल तुम्हें वापस कर दूंगा। तो उस एक दिन में जो आपने ऑब्जेक्ट पढ़े थे परीक्षा अध्ययन के, वो आप एक दिन में परीक्षा बोध के जो है ना ऑब्जेक्ट रिवाइज करोगे। अब जब परीक्षा अध्ययन के कर लिए थे, जब परीक्षा बोध के करोगे ना, जैसे मान के चलो 20 ऑब्जेक्ट है, तो 20 में से तो 18 ऑब्जेक्ट आप परीक्षा अध्ययन में से पढ़ चुके हो, तो जब परीक्षा बोध पढ़ोगे तो मात्र आपको 2 ऑब्जेक्ट अलग मिलेंगे, तो उन 2 ऑब्जेक्ट की तैयारी आराम से हो जाएगी। ठीक है, और अपना जो अपने परीक्षा अध्ययन से ऑब्जेक्ट पढ़े थे उनका रिवीजन भी हो जाएगा। तो ऐसे करके भाई आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो वीक सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, वीक सब्जेक्ट क्या है उस पर वर्क करो, उस पर वर्क करो। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को आपको पढ़ते रहना। ठीक है, एक बुक के ऑब्जेक्ट 100% करो, फिर जो दूसरी बुक हो उसके ऑब्जेक्ट को आप रिवाइज करो, है ना, उसके ऑब्जेक्ट भी पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो, फिर 1-2 ऑब्जेक्ट इधर उधर मिलेंगे, बाकी 18 ऑब्जेक्ट तो आपके समान हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस टाइप से आपको कंप्लीट करना है। आपको पढ़ाई की प्लानिंग कैसे बनानी, अब ये देखो पढ़ाई की ये मुख्य प्लानिंग है। ठीक है ना भाई, सबसे पहले तो इस बात को सुन लो, प्लानिंग है ये आपके एग्जाम में 95% बनाने के लिए प्लानिंग है। ठीक है, तो क्या करना है, तो सबसे पहले मेरे भाई, तो जो आप स्कूल और कोचिंग जा रहे हो ना, स्कूल कोचिंग जाना बंद करो यार। ठीक है, स्कूल कोचिंग जाना बंद करो, क्योंकि अब वो समय नहीं बचा कि आप स्कूल भी जाओ, है ना, भागे भागे आप दौड़ के, है ना, खाना भी ना खाओ, है ना, कोचिंग जाओ फिर स्कूल जाओ, है ना, तो भाग दौड़ी करते रहोगे ना तो समय कम मिलेगा, क्योंकि हमारा शरीर है ना, उसको थोड़ा सा रिलैक्स भी चाहिए, उसको थोड़ा आराम भी चाहिए। लेकिन जब इधर उधर भागा दौड़ी करोगे तो आपका माइंड ना वैसे ही डिस्टर्ब रहेगा यार, सुबह से कोचिंग जाना है ना, फिर स्कूल जाना है, खाना भी नहीं खा पा रहे हो, है ना, वैसे ही आप थकापट हो जाओगे तो फिर नहीं पढ़ पाओ। सबसे पहले ना भाई स्कूल कोचिंग का, अगर देखो सब आप जानते हो कि सिलेबस कोचिंग का हो चुका है, तो स्कूल कोचिंग जाना बिल्कुल बंद करो, घर पे बैठो और पढ़ाई करो, है ना। अब कोचिंग सर डाउट आएगा तो फिर, हाँ डाउट अगर आए तो आप जा सकते हो, अपने जो टीचर है उनसे फ़ोन लगा के बात करते हो, सर है ना हम इस दिन कोचिंग आएंगे, क्या आप कोचिंग लगा सकते हो। ठीक है, तो आपको टीचर ना मना नहीं करेगा, बिल्कुल आप उस दिन जाओ, अपने डाउट सारे इकट्ठे, जैसे 7-8 दिन के डाउट हो गए वो इकट्ठे करके ले जाओ, या 4 दिन के डाउट हो गए वो इकट्ठे करके ले जाओ और अपने टीचर से पूछो। पहला काम हो गया। ठीक है, अब टाइम टेबल, ये तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अपना टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, कैसे बनाओ, क्या क्या पढ़ें वो भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना वीडियो में आगे। ठीक है, टाइम टेबल बनाओ अच्छा, लेकिन आपका टाइम टेबल वह टाइम टेबल जिसे आप फॉलो कर पाओ। ऐसा नहीं करना कि आपने टाइम टेबल तो बना लिया और आप फॉलो कर नहीं पा रहे, तो ये मतलब क्या रह जाएगा भाई, है ना। और आप कहोगे सर फॉलो नहीं हो रहा है, यार नहीं हो रहा फॉलो तो मत करो यार, क्यों पढ़ रहा है, छोड़ दो ना पढ़ाई, अभी भी समय, छोड़ दो पढ़ाई, कल को ये कलंक तो नहीं लगेगा कि पढ़ा, है ना, और अच्छे नंबर लेके नहीं आ पाए। कम से कम ये तो रहेगा कि हमने पेपर ही नहीं दिए, हमने तो पढ़ाई छोड़ दी थी,
है ना, छोड़ दो, पढ़ाई मत करो। कोई कहता ना पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये भाई यार अब वो समय है यार कि आपको पढ़ने से समय ना मिले, पढ़ने में इतना मन लगे कि आप तो टाइम कम पड़ जाए, ठीक है, लेकिन आप कह रहे हो पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो बहुत गलत बात है यार भाई, ठीक है ना। यह टाइम टेबल अपने अनुसार होगा जिसमें सभी सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको पर डे सभी सब्जेक्ट पढ़ना है। ऐसा नहीं पढ़ना कि एक दिन आपने केमिस्ट्री उठा लिया तो केमिस्ट्री पढ़ा, ऐसा नहीं करना, सभी सब्जेक्ट आपको रोज पढ़ना है, ठीक है ना। चलो आगे देखेंगे, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, बिल्कुल मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आप अपना जो टाइम टेबल बनाओगे उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के आप 3 ईयर के पेपर सॉल्व करोगे, 3 साल के, पिछले 3 साल के जो पेपर हैं वो सॉल्व करोगे अपने जो टाइम टेबल बना है उसी में, ठीक है। उसी में आपको ऑब्जेक्ट, जैसे आप ऐसे सर उसी में टाइम पेपर भी सॉल्व करें, ऑब्जेक्ट भी सॉल्व, कैसे कैसे होगा सर? देखो मैं भाई, सबसे पहला काम है, सबसे पहले तो आपका काम क्या है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करना। जैसे मान के चलो आप फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हो, फर्स्ट चैप्टर के क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब फर्स्ट चैप्टर के देखो, आपने जैसे समय दिया कि हमें केमिस्ट्री ना 45 मिनट पढ़ना है, कितना मिनट पढ़ना है, 45 मिनट, ठीक है। तो 30 मिनट तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो, 30 मिनट, और जो 15 मिनट बचे हैं, 15 मिनट में आप उस चैप्टर के ऑब्जेक्ट रिवाइज करो, ठीक है। चलो ओके, अब जैसे मान के चलो आप जैसे देखो सर क्या रोज, एक मिनट, एक डाउट आपको ये जा रहा होगा सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्ट करेंगे तो फिर इसमें समय चला जाएगा, ठीक है, फिर 3 ईयर के पेपर और न्यूमेरिकल कब सॉल्व करें? देखो मेरे भाई, जैसे मान के चलो आपने पहले दिन क्या किया, 30 मिनट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा और 15 मिनट क्या किया, ऑब्जेक्ट पढ़ा, हो गया ना। अब दूसरे दिन क्या कर सकते हो, 30 मिनट आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट पढ़ सकते हो, 30 मिनट आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हो, और 15 मिनट क्या कर सकते हो, आप पेपर सॉल्व कर सकते हो, 15 मिनट आप पेपर देख सकते हो, पेपर के ऑब्जेक्ट देख सकते हो, ठीक है। फिर अगले दिन क्या किया आपने कि आपने जो 30 मिनट है, 30 मिनट आपने पेपर सॉल्व किया, ठीक है, 30 मिनट आपने पेपर सॉल्व किया, फिर आप ऑब्जेक्ट साथ ले सकते हो। अगले दिन आप क्या कर सकते हो, है ना, 30 मिनट आपने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व किया, फिर 10 मिनट 15 मिनट आप ऑब्जेक्ट भी दे सकते हो। तो सभी के तीनों देखो, 3 ईयर पेपर के साथ भी ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, ठीक है, चैप्टर के साथ भी ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ भी आप ऑब्जेक्ट पढ़ सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट आप रोज पढ़ो, है ना, ठीक है। ऑब्जेक्ट पढ़ने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा, एक बार समय लगेगा, एक बार आप पढ़ लोगे ना फिर आपको समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको टाइम टेबल बनाना है और बढ़िया आपकी पढ़ाई करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और एक बात और बता देता हूँ, न्यूमेरिकल की अगर बात करें तो न्यूमेरिकल आप देखो अपने टीचर से पूछ लेना कि सर किस किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आने हैं, तो उसी चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल तैयार करने, किस टाइप के आते हैं वही आपको तैयार करने, ठीक है। तो ऐसे करके भाई आप ना ये चीज़ें कंप्लीट करो, चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पूरा पढ़ने का बिल्कुल समय नहीं, बिल्कुल मत पढ़ो, ठीक है। 3 ईयर के पेपर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट ही करना है आपको, 28 में से 28 ही प्राप्त करने, ठीक है। तो ऐसे करके आपको पढ़ाई को अपनी स्ट्रॉन्ग बना लेना, और 90% अगर ऐसा करने लगे तो गारंटी से अभी भी ले आओगे यार, कोई समय नहीं गुजरा अभी, ठीक है ना। चलो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपको, ठीक है। और ऐसा एक विशेष बात और सुन लो, और ऐसा नहीं करना मेरे भाई कि मतलब आपको कोई सब्जेक्ट अच्छे से आता है तो उस सब्जेक्ट को ना आप छोड़ दो, ऐसा नहीं करना, ये गद्दारी बिल्कुल मत करना भाई। ये गद्दारी करोगे तो वो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो आपको अच्छे से आता है वो फिर वीक बन जाएगा, और फिर वही सब्जेक्ट आपका धोखा दे देगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना कि आपको लगता है यार ये सब्जेक्ट तो अच्छा आता है, इसको नहीं पढ़ते हैं अभी इसको छोड़ देते हैं, तो वो ही ना गड़बड़ कर देगा, ठीक है। इसलिए जो सब्जेक्ट आपका अच्छा आता है आपको उसको भी पढ़ना है, लेकिन ऐसा कर सकते हो कि जैसे मान के चलो अगर जो सब्जेक्ट नहीं आता वो 45 मिनट पढ़ रहा है, तो जो सब्जेक्ट आता है उसको 30 मिनट कर लो, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करो, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक बार भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं तो फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।